दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोडक्ट की नाम करें वह है पानी और दूसरे में नाम आता है सीमेंट का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ह्यूज क्वांटिटी सीमेंट यूज़ होता है दुनिया के अंदर। और कोई भी कंट्री का ग्रोथ के पीछे सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के पीछे सीमेंट का हाथ सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादातर दो तरह का सीमेंट दिखाई देता है, पहला है हाइड्रोलिक और दूसरा है नॉन हाइड्रोलिक। सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिखाया जाता है, करीब आपका 30%। रॉ मटेरियल्स की बात करें वो उसमें करीब आपका 20% स्पेंड होता है और पावर और फ्यूल के मामले में करीब आपका 23% और बाकी जो खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होता है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा मैन्युफैक्चरर के अंदर ही होता है। सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया का कंजम्पशन आप देखेंगे तो पर कैपिटा 210 kg यूज होता है इंडिया के अंदर, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड से कंपेयर करेंगे तो वो है 580 kg पर कैपिटा एवरेज वाइज। तो आप देख सकते हैं कितना लोएस्ट कंजप्शन है इंडिया के अंदर सीमेंट कैटेगरी के अंदर। फ्यूल का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। सीमेंट का जो प्राइस वो ज़्यादातर मूवमेंट करता है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। ज़्यादा डिमांड आता है तो प्राइस के ऊपर बढ़ोतरी आपको दिखाई देगा, उसी हिसाब से सप्लाई भी दिखाया जाता है। अगर आप मार्जिन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के अंदर जितना भी सीमेंट सेल होता है उसमें मार्जिन अच्छा खासा होता है, लेकिन जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसके अंदर मार्जिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक साइक्लिक बिजनेस है, तो कभी कभी ये बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी ये बहुत मंदा भी चलता है। और एक बात उसके के साथ आपको याद रखना चाहिए कि ये बिजनेस एक क्लाइमेट बेस्ड बिजनेस है, तो कभी भी जब देखेंगे तो मानसून के टाइम इसका सेल बहुत गिर जाता है, क्योंकि मानसून के टाइम सीमेंट का कामकाज कम हो जाता है, लेकिन गर्मी के टाइम इसका सीजन आ जाता है तो वहां पे आपका सेल इसको बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडियन लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी एसीसी के बारे में। इंडिया के अंदर अच्छा खासा मार्केट का जो शेयर है वो एसीसी के अंदर भी मौजूद है। कंपनी के पास 17 मैन्युफैक्चर प्लांट भी है और रेडी टू मिक्स जो प्लांट है वो 90 के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 45,000 करोड़ के आसपास, जो एक लार्ज कैप कंपनी कहलाता है। और पीई के हिसाब से देखेंगे वो आपका 21 दिखाई दे रहा है, तो ये पीई के हिसाब से कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव अभी नजर आ रहे हैं। कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज की बात करें करीब 6,600 एम्प्लॉयज है और 50,000 रिटेलर एंड डीलर कंपनी के पास मौजूद है। एसीसी सीमेंट के अंदर आपका लॉन्ग टर्म का जो पीई दिखाई दे रहा है वो है 19 के आसपास, तो उस हिसाब से ये जो अभी रिसेंट पीई है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट ये उतना ज्यादा महंगा नहीं है। तो अभी नजर डालता है कंपनी का रिजल्ट के ऊपर। दिसंबर 2009 में कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करता था वो है 8,300 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के अभी हो गया है करीब 15 to 16,000 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू के मामले में 2009 के मुकाबले 2021 तक कंपनी ने करीब डबल ही यहाँ पे जनरेट करके दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट के अंदर अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो मेन प्रॉब्लम है कंपनी के ऊपर वो है कंपनी का मार्जिन। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी का मार्जिन किस तरह से पीटा है। रिसेंटली कंपनी ने मार्जिन थोड़ा सा सुधार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का मार्जिन उतना भी अच्छा नहीं है। रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर 5% का CAGR ग्रोथ एंड प्रॉफिट के मामले में 3% का CAGR ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है, जो उतना खास नहीं है। ईबिटा की बात करें, ईबिटा पर टन की बात करें तो 9.6% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है और स्टॉक प्राइस के अंदर 8% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है, जो उतना भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लेकिन एसीसी सीमेंट के अंदर एक खास बात यह है कंपनी आप डेट फ्री मान सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, एकदम जो भी है एक माइनर सा है, लेकिन कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजर्व कैश है। तो फ्यूचर में सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छा खासा डिमांड आता है तो एसीसी कंपनी को भी इसका फायदा मिलेगा। बात करें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का तो वो भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। प्रोमोटर्स ने करीब 54.53% प्रोमोटर्स ने होल्डिंग यहाँ पे रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एफआईएस की बात करें तो यहाँ पे एफआईएस ने थोड़ा सा हिस्सेदारी बढ़ाया है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के अंदर एक बूम आ सकता है इंडिया के अंदर, इसी को चलते एफआईएस ने अच्छा खासा शेयर यहाँ पे इंक्रीज किया है। डीआईएस की बात करें तो 19% के करीब डीआईएस ने यहाँ पे होल्ड करके रखा है और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो करीब है 12.33%।
ये बात सच है कि इंडिया के अंदर एक सीमेंट का बूम आ सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो हर सीमेंट कंपनी को इसको फायदा मिलने वाला है। तो एसीसी की बात करें तो इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, फाइनेंशियली कंपनी ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर सीमेंट का बूम आएगा तो एसीसी कंपनीज को इसका फायदा मिलेगा। इसी को चलते एफआईएस ने इसका जो हिस्सेदारी है वो इंक्रीज किया है। तो आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे, धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।